नमस्कार दोस्तों, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। होनी बड़ा अटल है, ये होकर ही रहेगी। एक पंडित और मछुआरे की लड़की की कहानी। यह कहानी दोस्तों आप सुन लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो होनी करा रही है, इसलिए आप कभी भी उदास नहीं होंगे। दोस्तों अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्लान बनाते हैं कुछ करने का और हो जाता है कुछ। दोस्तों क्या आपको पता है कि भगवान आपके साथ कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ आपके साथ छोटा होता है उसको समाप्त कर देते हैं और उसी वक्त इंसान उदास हो जाता है कि हमें ये चीज़ मिलने वाला था और भगवान हमारे साथ गलत कर दिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपके साथ छोटा सा गलत हुआ है, क्या पता उससे आपको बड़ा मिलने वाला हो, इसीलिए आपके साथ छोटा सा गलत होता है। इसलिए दोस्तों यह कहानी आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। कहानी को पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक पंडित महाराज रहा करते थे, जो कि दोस्तों यानी कहे तो सभी का भविष्य देखते थे, यानी सभी के भविष्य के बारे में बताते थे कि आपका भविष्य क्या होगा, आपके भविष्य में किससे शादी होगा, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक होगा और आप क्या करेंगे। यानी कहे तो दोस्तों आप उनको यानी बोल सकते थे कि वो ज्योतिष थे। दोस्तों उनके घर पे बहुत सारे लोग आते और अपना भविष्य दिखा कर जाते, जिससे पंडित जी को जो भी खर्चा मिलता उसी से अपना वो जीवन यापन करते। ऐसे ही देखते देखते दोस्तों पंडित जी का दिन गुजारा चल रहा था। उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। पंडित जी अब अपने कार्य को और अच्छी तरह से करते और अपने बच्चे का लालन पोषण किया करते थे। एक दिन की बात है, पंडित जी का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया। उन्होंने देखा, पंडित जी का बच्चा देखा कि हमारे पापा जी के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अपना भाग्य दिखा रहे हैं। तभी वो लड़का जिद करने लगा कि आप मेरे बारे में बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तभी दोस्तों पंडित महाराज देखते हैं कि मेरे बच्चा के भाग्य में लिखा है कि आज से कुछ साल बाद मेरे बच्चा का शादी एक मछुआरन की लड़की से होगी। ये नीच जाति कि लड़की से मेरा बच्चा का शादी होगा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। दोस्तों यानी कहे तो पंडित महाराज भगवान को ही चैलेंज दे दिए कि मैं होनी को बदल कर रखूँगा। परंतु दोस्तों आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी व्यक्ति होनी को बदल दे। परंतु ज्योतिष महाराज यानी पंडित जी थे जो कि होनी को बदलने का प्रयास कर रहे थे। उस बच्चा को कुछ नहीं बताते हैं और सीधे उस मछुआरे के घर पहुंचते हैं और कहते हैं क्या आपके घर आज से कुछ दिन पहले एक लड़की ने जन्म लिया है जो कि आपके यानी आने वाले भविष्य में खतरे का कारण बन सकती है, जिसका नाम है रूपवती। दोस्तों यह बात सुनते ही मछुआरे समझ जाता है कि ये पंडित महाराज कोई बहुत बड़े जानकार लगते हैं, मेरे बेटी के बारे में इनको नाम कैसे पता है। दोस्तों वो मछुआरा कहता है कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है आप बताइए। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि जब तक ये रूपवती आपके घर रहेगी आपके घर कोई लड़का जन्म नहीं लेगा। दोस्तों मछुआरा सोचता कि मेरे 7 बिटिया है, इसमें से एक बिटिया अगर नहीं भी रहती है तो मेरा काम चल जाएगा। यानी पंडित महाराज कहते हैं कि अगर उस लड़की को आप मुझे दे देते हैं तो मैं पालन पोषण करूंगा और अच्छी घर में इसकी शादी कर दूंगा। दोस्तों मछुआरा पंडित महाराज की बात सुनता है और उस लड़की को पंडित जी को दे देता है। अब पंडित जी सोचने लगे कि इस लड़की को मैं अगर मार देता हूं तो मेरे लड़के से शादी नहीं होगी और उसका जो भविष्य में यानी बुराई लिखा है वो समाप्त हो जाएगा। परंतु पंडित जी सोचते हैं कि मैं मारता हूं तो बाल हट का यानी मेरे ऊपर आरोप लगेगा और जो कि सबसे बड़ा पाप होगा। पंडित महाराज एक बढ़ई के पास जाते हैं और एक संदूक बनाते हैं। उसी संदूक में उस लड़की को रखकर गंगा जी में दहवा देते हैं। दोस्तों वो लड़की दहाकर जाकर एक किनारे पर लग जाती है। एक महात्मा थे जो कि दोस्तों उनका कोई भी बच्चा नहीं था। वो गंगा माँ से डेली एक लड़की या लड़का का डेली पुकार किया करते थे। जैसे ही वो स्नान कर कर निकल रहे थे तभी देखते हैं कि उनके पास एक संदूक आकर लग गया है और उसी में एक लड़की रो रही है। वो गंगा माँ का प्रसाद यानी कहे तो सोचते हैं कि गंगा माँ ने आज मुझे एक लड़की दे दिया है और उस लड़की को निकालते हैं और गंगा माँ का धन्य धन कोटि करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उनकी पत्नी देखती है, काफ़ी वो खुश हो जाती है। दोस्तों जो कि यानी मछुआरे की लड़की थी, अब उसका लालन पोषण एक पंडिताइन के घर यानी एक पंडित का घर होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो लड़की बड़ी हो गई। इधर दोस्तों यानी कहे तो जो ज्योतिष और पंडित महाराज थे वो सोचते थे कि मेरा लड़का का भाग मैंने बदल दिया, यानी होनी को मैंने टाल दिया, उस लड़की को मार दिया। तभी लड़का भी इधर यानी पंडित महाराज का बड़ा हो गया। अब शादी करने का समय आ गया। शादी करने के लिए पंडित महाराज लड़की की तलाश में थे।
परंतु कहीं लड़की नहीं मिलती है। तभी पता चलता है कि हमारे राज्य के बगल में एक पंडित महाराज है जिनके घर एक अच्छी लड़की है, उन्हीं से शादी का रिश्ता तय होता है दोस्तों, और शादी हो जाती है। शादी बहुत धूमधाम से होती है। जैसे ही वो लड़की यानी कहे तो पंडित महाराज के घर आती है, देखती है कि ज्योतिष के पास बहुत सारे लोग यानी दिखाने के लिए अपना भविष्य आते हैं। ऐसे में एक दिन की बात है, वो लड़की बोलती है कि हे पिताजी, आप मेरे भविष्य के बारे में देखिए कि मेरा भविष्य क्या कह रहा है। दोस्तों जैसे ही पंडित अपनी बहू के बारे में देखता है तो वो अचंभित रह जाता है, यानी वो वही लड़की है जो कि मछुआरे की लड़की यानी रूपवती है। यह देखकर पंडित यानी कहे तो दोस्तों काफ़ी क्रोधित हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने तो होनी को बदलने का प्रयास किया पर ऐसा नहीं हुआ, यानी आखिरकार वो लड़की जिंदा है। दोस्तों उसका पति यानी कहे तो नहीं था, ज्योतिष का लड़का घर पर नहीं था। वो ज्योतिष कहने लगा कि तुम्हारे भाग में पुत्र की प्राप्ति नहीं है, जब तुम मेरे साथ चलोगी नदी किनारे तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। दोस्तों ज्योतिष अपने बहू को लेकर नदी किनारे जाता है और अपने हाथ से एक अंगूठी निकालता है और नदी में फेंक देता है। दोस्तों यह सब देखकर उसकी बहू घबरा जाती है और तभी ज्योतिष बोलता है कि इस अंगूठी को लेकर तुम मेरे घर आओगी तभी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगा। दोस्तों उस गड्ढा में अंगूठी का मिलना असंभव था और पंडित महाराज कहते हैं कि अगर तुम अपने घर जाती हो तो तुम अपने माँ बाप और भाई को खो दोगी और हमारे घर ऐसे ही आओगी तो तुम अपने पति को खो दोगी। जब तक अंगूठी नहीं मिलेगा तुम किसी के घर नहीं जा सकती हो। और दोस्तों पंडित वहाँ से जान बचाकर अपने घर चला आता है। पंडित सोचता है कि अब मैं अपने लड़के का दूसरा शादी कर दूंगा और उसका भाग्य बदल दूंगा। दोस्तों परंतु ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि होनी के लेख को इस धरती पर कोई नहीं मिटा सकता है। दोस्तों वो लड़की यानी वहीं पर रो रही थी, तभी उसके गांव के एक यानी कहे तो दोस्तों सेठ आता है और सेठ कहता है कि बच्ची तुम क्यों रो रही हो। वो सारा कहानी उस सेठ को सुना देती है। सेठ कहता है कि तुम मेरे घर चलो, आज से तुम मेरी बिटिया बनकर रहोगी। दोस्तों अब सेठ की बिटिया वो लड़की बन जाती है और जो कि पंडित था वो अपने लड़के के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में था। वो एक दिन सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ से कहता है कि मैं आपके लड़की से अपने लड़के का शादी करना चाहता हूं। दोस्तों अगले दिन वो अपने लड़के को लेकर सेठ के घर लड़की देखने के लिए आते हैं। तभी दोस्तों यानी सेठ कहता है कि हे बेटी रूपवती, तुम चाय लेकर आओ, इन लोगों का मेहमान को चाय पिलाना है। दोस्तों रूपवती जैसे ही चाय लेकर आती है, यानी जो पंडित महाराज थे वो देखकर यानी चौंक जाते हैं और पंडित महाराज का लड़का भी उन्हीं के साथ आया था। वो जैसे ही रूपवती को देखता है तो वो दंग रह जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वो अपने पिता से पूछता है कि आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी यानी गंगा नहाने के लिए गई थी और उसी में उसका जान चला गया, ये तो मेरी पत्नी जिंदा है। तभी दोस्तों रूपवती कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आपके पिताजी ने मुझ पर आरोप लगाया था कि अगर तुम घर जाओगी तो अपने माता पिता और भाई को खो दोगी और हमारे घर आओगी तो तुम अपने पति को खो दोगी। तुम उस अंगूठी को लेकर जब तक नहीं आओगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद कहे तो ज्योतिष का जो पुत्र था यानी पंडित का जो लड़का था अपने पिता के बारे में जान जाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दोस्तों उस लड़की को वो अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसकी वो पत्नी थी, और घर ले जाकर अपनी लड़की को रखता है। दोस्तों उसके बाद कहे तो पंडित महाराज को यह बात का यानी कहे तो ख्याल हो गया कि इस धरती पर होनी को कोई नहीं टाल सकता है, और पंडित महाराज अपने बहू और लड़के से गलती का क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि मैं होनी को चला था बदलने के लिए, पर मैं उसमें 0% भी बदलाव नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि खुदा अगर जो होनी लिख दिए हैं उसे कोई इस धरती पर मिटा नहीं सकता है। लेकिन एक पंडित ने कोशिश किया दोस्तों और उसमें असफलता उनको हाथ लगी। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो होना है वो होकर रहेगा, इस धरती पर उसे कोई नहीं बदल सकता है, सिर्फ भगवान के सिवा। तो चलिए दोस्तों कहानी कैसी लगी। इस धरती पर कोई नहीं होनी को बदल सकता है दोस्तों, सिर्फ भगवान ही बदल सकते हैं। तो चलिए कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी न्यू कहानी के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोगों से फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानी में। सभी साथियों, मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।